हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया भाई बहन के अमर प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। भाइयों के हाथ सुंदर राखियों से सजे। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बहनों को महसूस न होने दी कोई कमी। झुग्गी बस्तियों में बहनों से बंधवाई राखी। जिला जेल से इस बार भी निराश लौटी बहनें। कोरोना के कारण रहा प्रतिबंधित। और पातालकोट के सुरक्षा कवच को न तोड़ पाया कोरोना। हर ओर हुई मौतें, लेकिन पातालकोट में कोई बीमार तक न हुआ। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज पूरे हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। घरों घर पर्व की खुशियां छाई रही। बच्चों बड़ों सभी में रक्षाबंधन पर्व का उत्साह देखा गया। बहनों ने तिलक कर भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा, मुंह मीठा कराया और आरती उतारकर मंगल कामना की, तो भाइयों ने आजीवन रक्षा का संकल्प लिया। पर्व की सुंदरता मासूम बच्चों में दिखाई दी। छोटे छोटे मासूम कोमल हाथ, परियों सी बहनें और मासूम सुंदर फूलों जैसे भाई और राखियां।
जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने रक्षाबंधन पर्व सिवनी प्राण मोती में मनाया। यहां पूरी बस्ती की बहनों ने तिलक कर भाजपा जिलाध्यक्ष को रक्षा सूत्र बांधा। सभी माताओं बहनों का स्वागत बारी बारी से होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किरण धुर्वे जी, कविता चौहान जी, मीना कुशवाहा जी, पूजा सैलू जी, कविता विश्वकर्मा जी, विजय सल्लामे जी, रजनी डोंगरे जी, सावरा चौहान जी, पिछले कुछ दिनों पहले इतनी बड़ी आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुई थी। उस दिन भी मैंने कहा था आपसे कि आप परिवार में शामिल हो रहे हो और ये भाई आपके साथ में है, आपके दुख सुख हमेशा हर चीज में आपके साथ में है। बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है और एक बार अपने दल में शामिल करवाने के बाद वो लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन आज रक्षाबंधन के अवसर पर मेरे को सबसे पहले याद आई, आप बहनों की याद आई कि आज मुझे मेरी बहनों के बीच में जाकर के राखी बंधवाना है। और उस दिन जो मैंने संकल्प लिया था वो संकल्प को आज मैं फिर से दोहराता हूं कि मैं आपका भाई हूं। आपके आज रक्षाबंधन के अवसर पर भी यही संकल्प लेता हूं कि आपके हर सुख दुख में, आपकी परेशानी तकलीफ में मैं आपके साथ में हूं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सैकड़ों बहनों ने जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को राखियां बांधी, तो जिला भाजपा अध्यक्ष ने भी उपहारों के साथ सभी बहनों को हर समय काल परिस्थिति में सुरक्षा का वादा किया। थोड़ा सा इधर देखिए, थोड़ा सा हमारे वार्ड नंबर 16 के बंटी भैया ने यहाँ पे बहनों से राखी बंधवाए और राखी बंधवा के सभी बहनों से वादे किए हैं। तो वो भैया अपना वादा सभी बहनों से निभाएंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे। उनसे उम्मीद है कि वो हमारा कार्य पूरा करें। उनसे जो भी हमको समस्या आएगी, कभी कोई भी परेशानी होगी तो वो हमारे कार्य पूरा करें। ऐसी हम उनसे उम्मीद रखते हैं। कैसा लगा आप लोगों के बीच? हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और आज लग रहा है कि हमने भी राखी बांधे हमारे भाई को। आज रक्षाबंधन का पर्व है और मैं यहाँ पर अपनी बहनों से राखी बंधवाने आया हूँ और संकल्प लिया हूँ, उन्हें विश्वास दिलाया हूँ कि उनका भाई हमेशा 24 घंटे में उनके साथ में है, उनके बीच में, उनके सुख दुख में, उनकी परेशानी तकलीफों में उनके साथ में है। और आज रक्षाबंधन के अवसर पर मैं भी यही सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 2004 के बाद मुहिम चालू करे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस मुहिम को हमें चलाना है। और सभी भाइयों से मैं कहता हूँ कि हम अपनी बहनों के सुरक्षा का संकल्प लें। और जो आज बहनों में असुरक्षा की भावना बहुत आई है, तो जब तक उनके भाई उनके साथ में आकर के खड़े नहीं होंगे तब तक वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। आज तो मैंने संकल्प और हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है उनकी सुरक्षा का, उनसे राखी बंधवाई है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि अपनी बहनों को सुरक्षा करें। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने और अपने हाथों से मिठाई खिलाने की आस लेकर जिला जेल पहुंची बहनों को इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। दरअसल कोरोना की आशंकाओं के मद्देनजर सावधानी बरतते हुए जेल प्रबंधन ने विगत वर्ष की तरह ही इंतजाम किए थे।
आज मिल लो ना मैडम, मिलने देगी ना? नहीं मिलने दे रही ना, वही तो भगा दी उनने। आज बहनों का दिन है तो बहनों को पहले प्राथमिकता मिलेगी ना। पहले आप माँ होती है, बहनों को पहले प्राथमिकता मिलेगी सबकी। बाकी आप अपना सामान जो है वो भीड़ मत लगाइए, यहाँ पे जाइए। हाँ ठीक है, मेरा मुँह न करो। चलो अम्मा है। आए हैं? सिस्टर है, उनसे राखी बनवाने। क्या हुआ आपके साथ? बांधने नहीं दे रहा है, सिर्फ मिल बस लोग बोले फ़ोन में बात करने के लिए। नहीं बंधवा पाए रहा? क्या कारण बता रहे हैं? वही कोरोना की वजह से, बाकी और कोई कारण समझ नहीं। क्या नाम है आपका? नितिन साहू। आए हैं, आज 12 महीने का त्यौहार है। दोनों भाई लोग मेरे अंदर हैं और मैं एक ही बहन हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने भाई को राखी बांधूं और मैं हमेशा राखी बांधती हूँ अपने भाई को, लेकिन इस बार मुझे राखी बांधने नहीं दिया जा रहा। क्या बोला गया आपको? यहाँ बोला गया है कि आप मुलाकात कीजिए, बात कीजिए और चले जाइए राखी देकर। मैं बहुत सुबह से वेट कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोई बात सुनाई नहीं दे रही है यहाँ पे किसी को। ये किस जुर्म में अंदर है आपके भाई? ये दहेज प्रथा के हैं, भाभी ने फांसी लगाकर चली गई है, इसीलिए। ये कब यहाँ पर जेल में अंदर हुए थे? 10 तारीख को सर। 7 मई। आज चूँकि रक्षाबंधन है, अवकाश का भी दिन है और हेडक्वार्टर से कोई भी निर्देश नहीं थे। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोई विशेष मुलाकात नहीं दी गई है। जो आज के दिन जो बहनें, बंदियों की जो बहनें उपस्थित हो गई हैं या मुलाकात के लिए आई हैं, उनकी सामान्य मुलाकात जैसे होती है वो कराई जा रही है और वो भी निर्देश मुख्यालय के नहीं थे, किंतु जेल अधीक्षक को उन्होंने कहा था कि आप अपने विवेक से निर्णय लेंगे। तो जो बहनें उपस्थित हो गई हम उनकी मुलाकात करा रहे हैं। बाहर काउंटर पर हम राखी कलेक्ट कर रहे हैं और राखी हम ले लेंगे और कपड़े अगर कुछ लाई होंगी तो वो ले लेंगे भाइयों के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं लेंगे। अंदर से या किसी भी प्रकार की विशेष मुलाकात या हाथ पर राखी बंधवाना, ये कोरोना संक्रमण के कारण इस पर प्रतिबंध रहेगा पूर्णतः। पर्व की खुशियों के बीच शहर के छोटा तालाब क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी और भय का माहौल दिखाई दिया जब गुब्बारों में हवा भरने वाला सिलेंडर फट गया। गुब्बारे वाले की दुर्घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत से क्षेत्र में मातम पसरा है। आज शाम लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में शहर के छोटा तालाब क्षेत्र में एक गुब्बारा भरने के सिलेंडर में एक अप्रत्याशित ब्लास्ट हो गया था और उसमें दुखद रूप से गुब्बारा बेचने वाले वृद्ध लगभग 65 वर्षीय और इसके साथ ही पास से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और इसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला सामान्य रूप से घायल है और एक बच्चा लगभग 10 वर्ष का और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उन सभी का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई। सर, हीलियम और नाइट्रोजन जैसी गैसेस के रिफिलिंग प्लांट छिंदवाड़ा में है नहीं, फिर इस तरह की गैसेस छिंदवाड़ा में कैसे इंटर हो जाती है सर?
इस बात की जांच की जा रही है कि वो सिलेंडर में किस तरह के द्रव्य का उपयोग किया गया था। BDDS टीम को मौके पर भेजा गया है और केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की। सर, प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है पुलिस को, कैसे हुई यह घटना, मतलब क्या कारण था इसका? प्रथम दृष्टया गुब्बारों में फिलिंग करने वाली जो सिलेंडर होता है उसमें एक अप्रत्याशित ब्लास्ट हुआ है, उसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। इधर वैश्य संगठन पदाधिकारी एवं छिंदवाड़ा स्वर्णकार महिला मंडल की मार्गदर्शक समाज सेवी शिक्षिका किरण सोनी ने चंदनगांव स्थित बालगृह के बच्चों के बीच पर्व की खुशियां मनाई। रक्षाबंधन पर्व पर राखियां, नए नए रुमाल, मिठाइयां और फल पाकर सभी बच्चे बेहद खुश नजर आए। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। समाज सेवी, राष्ट्रभक्त, गौ रक्षा और जरूरतमंदों के लिए सदा तत्पर रहने वाले राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष भाई यमन साहू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के शुभ दिन सकल जैन समाज के साथ अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन तथा सर्वोदय अहिंसा संगठन ने वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। श्रावक श्राविकाओं ने भी आदिनाथ जनालय में पूरे भक्तिभाव से पूजा अर्चना की, रक्षा सूत्र अर्पित किए।
आज बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का पावन दिवस है। जैन दर्शन में अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है, श्रवण संस्कृति में अपना बहुत बड़ा स्थान रखता है। आज के दिन हमारे मुनि अकंपनाचार आदि सासु मुनि राजों की रक्षा हुई थी। साथ में श्रेयांसनाथ भगवान का मंगलकारी मोक्ष कल्याणक निर्माण दिवस था, जिसे हम सकल जैन समाज छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व के वात्सल पर्व के रूप में मनाते हुए रक्षाबंधन महापर्व मनाता है। आज हमने वीतरागी देवसास गुरु भगवंतों के साथ परम पवित्र दिगंबर जैन शासन की रक्षा का संकल्प लिया। प्रातःकाल की मंगल बेला पर जिनालय और चैत्यालय में पहुंचकर श्री श्रेयांसनाथ भगवान देवगुरु शास्त्र की वंदना की। साथ में समस्त जिनालयों में रक्षा सूत्र बांधे और घर पर आकर विशेष रूप से कोविड काल चल रहा है, सबने पूजन किया, भक्ति किया और रक्षाबंधन का ये महापर्व भाई बहनों ने एक दूसरे को समर्पित करते हुए परिवार की, बहनों की और देश की रक्षा का संकल्प लिया। मैं आपको अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और सर्वोदय हिंसा के साथ में सकल जैन समाज की ओर से रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद छिंदवाड़ा। जय जिनेन्द्र देव की। छोटी बाजार श्री बड़ी माता मंदिर में सावन गीत और आल्हा गायन की प्राचीन परंपरा है। मंदिर सेवा समिति के सतत प्रयासों से प्राचीन संस्कृति और कला परंपराओं का सतत संवर्धन मुमकिन हो सका है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सार्वजनिक श्री भुजलिया उत्सव समिति के द्वारा नाग पंचमी के दिन भुजलिया होई गई। प्रतिदिन आला एवं नारे सुआ का गायन किया जा रहा है। श्री बड़ी माता मंदिर में तैल नृत्य का भी आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 23 अगस्त को कोरोना गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए भुजलिया प्रतीकात्मक रूप से बनाई जाएगी एवं यह जो आला हो रहा है जिले में एकमात्र यही बड़ी माता मंदिर जगह है जहां ये आला होता है। आला गायन जैसी चीजें विलुप्त होती जा रही है। आइए हम सब मिलकर इसको प्रोत्साहित करें और आगे बढ़े। जय श्री बड़ी माता, जय श्री राम। तहसील परिसर स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, सिद्ध शनि मंदिर में जन कल्याण की कामना से श्रावण पूर्णिमा पर सुंदरकांड, महापाठ एवं संगीतमय चालीसा पाठ किया गया। तत्पुरुषाय विद्महे
दशरथाय च विद्महे श्रीरामः प्रचोदयात्। तस्मात् संबाहभ्यान्नः देव एव दन्ते प्रचोदयात्। हमारे यहाँ पर श्रावण मास में श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में श्रावण मास में नित्य सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। हमारे समिति के सदस्य लोग यहाँ हनुमान जी महाराज को सुंदरकांड का पाठ सुनाते हैं और ये सावन में नहीं सालों साल चलते रहता है। और आज उसका श्रावण मास के लक्ष्य को बना करके आज उसका श्रावण मास की आज पूर्णिमा तिथि है, तो उस पर आज भगवान जी को संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। और हनुमान जी महाराज से पंचमुखी हनुमान मंदिर उत्थान सेवा समिति हम सभी भाई लोग यही कामना करते हैं कि समस्त जनता जनार्दन का कल्याण हो। जय श्री राम। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में 21 अगस्त के दिन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महामंडलेश्वर श्री 1008 उत्तम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में कोरोना काल में सराहनीय सेवा कार्यों के लिए सम्मान किया गया। उन्हें और ऊंचे स्थान पर पहुंचाए, उन्हें समाज के लिए और अच्छा उन्हें प्यार सबका मिले। साल सिंपल से आपका स्वागत है। महेश मित्र जी एक संस्थान चलाते हैं जो लगातार पूरे आधार फाउंडेशन नाम है। ऐसे दिव्यांग बच्चों के साथ जो मेंटल रूप से, शारीरिक रूप से, तमाम तरीके से जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए संबल प्रदान करने के लिए आपका संस्थान है। आपको ईश्वर खूब शक्ति दे, ऐसे लोगों की सेवा आप कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा। समूचे विश्व में मौत बनकर छाया कोरोना, जिसके सामने चीन, अमेरिका जैसे देश नतमस्तक हो गए। वो कोरोना वायरस भी जिस जगह सुरक्षा चक्र को नहीं भेद पाया, ऐसी जगह कहीं और नहीं, छिंदवाड़ा में है। ढेरों रहस्य अपने दामन में समेटे वह जगह है पातालकोट की वादियां। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर है दुनिया की आश्चर्यजनक वो जगह जहां के छोटे बड़े सभी गांवों बसाहटों की संख्या 20 है। मुख्य रूप से जो 12 गांव के नामों से जाने जाते हैं। यहाँ पूरे कोरोना काल में एक भी केस न आना ही वो नया आश्चर्य है जो अनेकों रहस्यों के साथ पहली बनकर उभरा है।
लोगों की माने तो लॉकडाउन का पूरी तरह पालन और जागरूकता को पातालकोट की सुरक्षा का कारण बताया जा रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई और जगह क्यों नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। जी, मैं रातेड़ पातालकोट से हूँ और अपने आजानो जैसे कि नीचे की पहाड़ी में रहते थे, नीचे वाली में, तो वहाँ पहले कपड़े नहीं पहनते थे, न कुछ पत्ते लपेट के रहते थे अपने आजा पर आजन के ज़माने में। और जैसे आप फुल पैंट वाले आए, उनको देख के वे लुकते थे जी, और तुम उनको देख के डरते थे, जैसे वे मक्खी बना देते, मतलब जादू टोना ना कर दें वही हिसाब से। तो उस ज़माने में जब अभी आते हैं घूमने वाले तो बोलते हैं छोटे आदमी कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं। तो अब धीरे धीरे से वो बदल गया, वो पहले जैसा नहीं रहा जी। फिर वही नीचे रहते थे तो वही जड़ी बूटी का जैसे कंद खाना और बड़े कंद खाना, ऐसे करके, और आम की रोटी और ये जैसे महुआ का तेजा, उनको खाते थे जी नीचे में लेकर। ये बताइए, कोरोना की जो पहली और जो दूसरी लहर आई थी, इसमें यहाँ बोलते एक भी मरीज नहीं थे, उसकी वजह क्या थी? तो वजह क्या जी, उसमें क्या है कि अब भाजी पोला खाते ही रहते हैं। नहीं तो मान के चलो, हम लोग तो ये कोरोना में भी, लॉकडाउन में भी कई लोग लुक छिप के आते थे हमारे पास में दवाई के लिए, है ना। तो कोई ना कोई तो हमको झुमाई देता, मगर किसी को नहीं झुमाई हमारे पातालकोट में। बड़ी बड़ी डिग्रियां भले ना हो, लेकिन पातालकोट में ग्रामीण आदिवासियों की एकजुटता, जागरूकता और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान अच्छों को मात देता है। कोविड टीकाकरण में भी क्षेत्र के ग्रामीण जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। मैं यहाँ पोस्टेड हूँ एज ए जज, तो और उसके अलावा भी आपको मालूम है कि पातालकोट बहुत जगह प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता था कि ज़मीन के नीचे एक अलग ही दुनिया है। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आने का लोभ संवरण नहीं कर पाया, और ये मेरा दूसरा चक्कर है। मैं नीचे कार्याम तक भी होके आया हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, आदिवासी लोग बड़े प्यार से और बड़े इससे हिलमिल के रहते हैं। और मैं भरी गर्मियों में गया था कार्याम में, तो मैंने देखा कि इतनी गर्मी में जहाँ पेड़ों को पानी नहीं मिलता, नीचे पेड़ इस कदर हरे थे जैसे किसी ने पेंट कर रखा हो। और सबसे नीचे कार्याम में एक झरना भी है जहाँ से 24 घंटे ठंडा पानी आता है। और गर्मियों में भी, जून में भी हमें वहाँ गर्मी का एहसास नहीं था। तो बड़ी सुंदर जगह है और नेचुरल है। सारे लोग यहाँ आदिवासी लोग, मैंने देखा वहाँ जो वृद्ध स्त्रियाँ भी थीं 60-60 साल की, इतनी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ थीं, उनके बाल पूरे काले थे। हम लोगों के 40 साल की उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं, उनके 60 ईयर्स में भी काले थे। जड़ी बूटियाँ लोग खाते हैं और सामान्य जीवन अपना जीते हैं, अपनी उसी हिसाब से सब्जियाँ खाते हैं। तो पातालकोट अमेजिंग जगह है। तो हमें पता चला, क्योंकि इन-लॉज यहाँ छिंदवाड़ा से है, तो जानकारी मिली थी कि यहाँ पातालकोट तामिया के पास कोई जगह है जहाँ नीचे काफ़ी गांव है, जहाँ सूरज की रोशनी भी शायद नहीं पहुँच पाती, और वहाँ सारे आदिवासी रहते। तो एक आदिवासी कल्चर को जानने के लिए और एक इस प्रकार से टूरिज्म के लिए हम लोग यहाँ आए घूमने के लिए। विशेष रूप से जो पातालकोट क्षेत्र है वो ज़्यादातर अन्य क्षेत्रों से कटा रहता है, तो बाहर से लोग कम ही वहाँ पे जाते हैं। टूरिस्ट भी जो रहते हैं उस दौरान चूँकि आना जाना नहीं रहा है, और बाहर से ही जनरली उनका व्यू पॉइंट भी है, तो वहाँ गाँव में प्रभाव कम रहता है। गाँव की आपस की दूरियाँ, घरों की आपस की दूरियाँ भी कोविड के हिसाब से सहयोग करती हैं कि वहाँ कम से कम संक्रमण फैले, और ये अच्छी बात रही कि वहाँ पे कोई संक्रमण का केस नहीं प्राप्त हुआ। और लगातार आदिवासी क्षेत्रों में भी जन जागरूकता के माध्यम से एक माहौल बना है, और वहाँ अभी फर्स्ट डोज 50% से ज़्यादा लोगों ने अभी ले लिया है। प्रयास हम लोगों का है कि जल्द ही पूरे तामिया क्षेत्र में पातालकोट सहित 100% टीकाकरण का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ।
हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया भाई बहन के अमर प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। भाइयों के हाथ सुंदर राखियों से सजे। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बहनों को महसूस न होने दी कोई कमी। झुग्गी बस्तियों में बहनों से बंधवाई राखी। जिला जेल से इस बार भी निराश लौटी बहनें। कोरोना के कारण रहा प्रतिबंधित। और पातालकोट के सुरक्षा कवच को न तोड़ पाया कोरोना। हर ओर हुई मौतें, लेकिन पातालकोट में कोई बीमार तक न हुआ। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।